बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में हुकूमत ज़ेर-ए-इल्तवा बिल्स कानून साजी के लिए पेश करेगी। वफाकी वज़ीर जाम कमाल तिजारती तंजीम तरमीमी बिल पेश करेंगे। वज़ीर तालीम खालिद मखबूल सिद्दीकी कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की बिल पेश करेंगे। मज़ीद तफसीलात बताएंगे यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर बताएगा, अहम इजलास कुछ ही देर बाद होने जा रहा है, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो अब से कुछ ही देर में शुरू होगा और इस इजलास में जो ज़ेर-ए-इल्तवा बिल हैं वो आज हुकूमत जो है वो पास करवाएगी। इजलास के लिए अरकान कौमी असम्बली और जो सेनेट के अरकान हैं उनकी आमद का सिलसिला जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। 17 नकाती एजेंडा जो है वो आज के इस जॉइंट सेशन का जो है वो जारी किया गया है। एक तो इजलास में तिजारती तंजीम तरमीमी बिल जो है वफाकी वज़ीर जाम कमाल पेश करेंगे। कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की बिल जो है वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो पेश करेंगे। दरामदाद व बरामदाद तरमीमी बिल, NFC इदारा बराए इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी मुल्तान समेत दीगर तरमीमी बिल जो हैं वो भी आज पेश किए जाएंगे। इसके साथ साथ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के क़याम की मंजूरी जो है वो आज के इस जॉइंट सिटिंग में जो है वो ली जाएगी और इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल जो है उसका भी बिल जो है वो आज के इस जॉइंट सेशन का हिस्सा जो है उसको बनाया गया है। एक तो तमाम तर इंतज़ामात कौमी असम्बली के अंदर जो है वो मुकम्मल किए गए हैं और साथ में जो लॉबीज़ हैं, मेहमानों की गैलरी जिसको कहा जाता है, उसमें आज मेहमानों की आमद पर मुकम्मल तौर पर पार्लियामेंट में पाबंदी आयद की गई है। सिर्फ मीडिया के नुमाइंदगान, अरकान कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान जो हैं वो आज पार्लियामेंट में दाखिल हो सकेंगे और जो अपोजिशन है उनकी जानिब से भी भरपूर एहतजाज का प्लान जो है वो आज तैयार जो है वो किया गया है। जॉइंट सेशन जैसे ही शुरू होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो मुख्तलिफ बैनर उठा के ईवान के अंदर दाखिल होंगे, जिसके ऊपर जो मुतालबात हैं वो दर्ज किए जाएंगे और भरपूर एहतजाज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज के इस सेशन में जो है वो अपना रिकॉर्ड करवाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा। जो एजेंडा है वो 17 नकाती एजेंडा है, लेकिन सप्लीमेंट्री एजेंडा भी आ सकता है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक की ये सवाबदीद है कि वो सप्लीमेंट्री एजेंडा जो है उसको भी शामिल कर सकते हैं। एक तो हुकूमत जो है जो निगरान दौरे, ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन अपडेट कर रहे थे। पेशावर में मुलाकात के बावजूद तहरीक इंसाफ का एस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर राब्ता ना हो सका। अस्करी क़यादत के साथ गैर रस्मी मुलाकात बैरिस्टर गोहर और अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर हुई। इस मुलाकात के बाद अस्करी क़यादत का PTI से कोई राब्ता नहीं हुआ। ज़रा एस्टेब्लिशमेंट मुलाकात में भी बता दिया गया था कि तहरीक इंसाफ को सियासी क़यादत के साथ ही बैठना होगा। तफसीलात लेंगे। अदील वड़ैच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, क्या अपडेट्स हैं? जी, एक ऐसे वक्त में जब फ्रंट डोर मुज़ाकरात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पीछे हट गई है, इसको कॉल ऑफ कर दिया बानी PTI ने, ऐसे में ये ख़बर एस्टेब्लिशमेंट ज़राए से सामने आई है कि दर हकीकत जो पेशावर में मुलाकात हुई थी, जो अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गोहर की अस्करी क़यादत के साथ मुलाकात हुई थी, वो मुलाकात जो है वो उन्हीं की दरख्वास्त पे गैर रस्मी तौर पर हुई थी, एक रस्मी मुलाकात नहीं थी। लेकिन उसी मुलाकात में ये बता दिया गया था कि आपके जो तमाम मसाइल हैं उनका हल सियासी क़यादत के साथ बैठ के ही निकल सकता है। तो अल्टीमेटली आपको सियासी क़यादत के साथ ही बैठना है। तो उसके बाद ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं कि जो पेशावर में होने वाली मुलाकात है उसके बाद आज के दिन तक एस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बैकडोर या कोई किसी किस्म का कोई राब्ता जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो जो बैक एंड चैनल की बातें की जा रही थी वो दर हकीकत कायम ही नहीं हो सका। तो इस सूरत हाल को देखते हुए जो बानी PTI की दिलचस्पी जो है वो हुकूमत के साथ बातचीत में भी कम होती गई और उन्होंने इस सारे मामले को वाइंड अप करने के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी। यही वजह है कि 28 जनवरी को जिस मामले की डेडलाइन थी और हुकूमत ने उसमें तहरीरी जवाब जो है वो देना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन कायम किया जाना है या नहीं, उसके 5 दिन पहले यानी उस दिन का इंतज़ार किए बगैर ही इसको कॉल ऑफ कर दिया गया। उसकी बुनियादी वजह ज़रा ये बता रहे हैं कि बानी PTI की दिलचस्पी इसलिए ख़त्म हो गई क्योंकि वो चाहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो बातचीत है वो आगे बढ़े, उनके साथ कोई बैकडोर चैनल
पैनल इस्टेब्लिश हो, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ ना सिर्फ 9 मई के हवाले से वही है जो DGISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बारहा बता चुके हैं, बल्कि उनका जो है सियासी इंगेजमेंट के हवाले से भी जो मौक़िफ़ है इस्टेब्लिशमेंट ज़राए ने बताया कि वो उस पर बड़े वाज़े मौक़िफ़ के साथ अपने स्टैंड पे अभी भी खड़े हैं कि ये मामला सियासी क़यादत के साथ बैठ के ही हल होना है। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत है उसके लिए ये स्टैंड जो है मुसलसल मायूसी का बायस बना और उन्होंने ये 5 दिन इंतज़ार किए बगैर ही इसे कॉल ऑफ कर दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दिल वड़ाइच। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बैरिस्टर गौहर की जानिब से मुज़ाकरात ख़त्म करने के ऐलान को अफसोसनाक करार दे दिया। कहते हैं ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान किया। हम मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम 28 जनवरी की तारीख स्पीकर को दे चुके हैं। अजीब बात है कि वो इंतज़ार क्यों नहीं कर सकते। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब मुज़ाकरात से इनकार ना करें। तहरीक इंसाफ अपने फैसले पर नज़रसानी करे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा है वो मेरे लिए बड़ा अफसोसनाक है। उस दिन का एलामिया मौजूद है जिसमें हमने ये वाज़ेह तौर पे लिखा था और इस पे ख़ासी बहस हुई थी। हमने कहा था कि दोनों कमेटियों के दरमियान तय पाया कि हुकूमती कमेटी 7 वर्किंग दिनों के अंदर अपोजिशन के मुतालबात पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ देगी और हम 28 की डेडलाइन को मीट करने के लिए अब भी बड़ी तंदही से काम कर रहे हैं। हम तो 28 दिन की तारीख दे चुके हैं स्पीकर साहब को कि जी आप इजलास बुलाएं। हम तमाम इनके मुतालबात के बारे में अपने अपने मौक़िफ़ लेके आएंगे। सातों पार्टियां जब मुतफ़िक हो जाएंगी, जो कि आलमोस्ट एक राय हमारी आलमोस्ट बन चुकी है, तो इसके बावजूद उनका मुझे नहीं समझ कि जो चीज़ आज 23 तारीख को होना नागुज़ीर है, ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी है कि वो जिस मुज़ाकराती अमल के लिए बड़े बेताब थे उसको भी भाड़ में झोंकने के लिए तैयार हैं। सिर्फ 5 दिन मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि साहबजादा हामिद रजा के घर पर छापे का मुझे इल्म नहीं। प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुज़ाकरात हुकूमत की जानिब से कॉल ऑफ नहीं हुए। हम स्पीकर को तहरीरी जवाब देंगे। तहरीक इंसाफ मीटिंग में हुई तो इनको जवाब मिल जाएगा या फिर स्पीकर इन तक पहुँचा देंगे। असेंबली से मंजूर पीका एक्ट कोई हरफ आखिर नहीं, इस पर मुशावरत हो सकती है। मुझे बिल्कुल मेरे इल्म में नहीं है कि उनके मदरसे पे या उनके घर पे कोई छापा पड़ा है या नहीं पड़ा। डायलॉग को कॉल ऑफ हमने तो नहीं किया। हम तो बिल्कुल स्पीकर से ये कहेंगे कि वो 28 तारीख को जब 7 वर्किंग डे जो है वो ख़त्म हो जाएं या जो डेट तय हुई थी उसके मुताबिक वो मीटिंग बुलाएं, हम मीटिंग में जाएंगे। जवाब भी जो है वो इन्होंने भी स्पीकर साहब को दिया था, हम भी स्पीकर साहब को देंगे। अगर ये मीटिंग हुए तो इनके पास पहुंच जाएगा, अगर ये ना हुए तो स्पीकर साहब इनको पहुंचा देंगे जहां पे भी ये होंगे। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी उसके रास्ते में हायल ना पहले हो सकती थी और आज की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बिल्कुल इस रास्ते में हायल होने को तैयार ही नहीं है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात रोके हैं। हुकूमत को कमीशन के ऐलान से किसने रोका है? वो कमीशन बनाने का ऐलान अब भी कर सकते हैं। हमने कमीशन के ऐलान के लिए 7 दिन दिए थे। कौमी असम्बली में एहतजाज अपोजिशन का हक है। क्या मौजूदा हुक्मरान जब अपोजिशन में थे तो एहतजाज नहीं करते थे? नहीं, कानून साजी की हम तो हिमायत नहीं करेंगे, लेकिन हुकूमत ने अपने एजेंडे पे 8 कवानीन रखे, 8 कवानीन पास कराने। इसमें से एक कानून तो 2021 से पड़ा हुआ है और 5 2023 से पड़े और 2 कवानीन जो है वो 2024 से पड़े। एटलीस्ट 2021 वाला कानून कभी पास नहीं हो सकता। इट्स टू लॉन्ग नाउ। सर, मुज़ाकरात के हवाले से क्या कहेंगे? कल आपने बयान दिया है तो साहब ने बिल्कुल हॉल्ट किए मुज़ाकरात। हमने उनको पहले भी कहा था, बड़ा टाइम हो गया था, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। हम तो बड़े खुले दिल के साथ बैठे थे, एक नेक नियति के साथ बैठे थे, डिस्पाइट ऑल रिजर्वेशन बैठे थे और हमने इनके लिए मुज़ाकरात के हद तक सिर्फ 2 मुतालिबात रखे थे। उस पर भी अमल दरामद कराना था और एक टाइम फ्रेम भी दिया था और कमीशन के अनाउंसमेंट के लिए एटलीस्ट 7 दिन भी बहुत ज़्यादा है, वो खान साहब ने दिए थे। 7 दिन में भी प्रोग्रेस अगर आप शो नहीं करते तो ये आपकी नीयत को इरफान साहब कह रहे हैं कि देखिए दोबारा गौर करें, हुकूमत अनाउंस करे।
सर अभी किस चीज़ ने रोका है? हम वो मुज़ाकरात हमने कह भी दिया कि हॉल्ट के, चलो ये तो कह देना कमीशन बनने जा रहा है। सर आज सिद्दीकी साहब ने कल कहा है कि एहतजाज करने कमीशन जा रही है। बनेगा। स्पीकर अयाज सादे कहते हैं कि इनको कहा गया है कि आप ऐवान ना चलने दें, तो सर कहाँ से पैगाम मिला है? वाली बात नहीं, ये अपोजिशन का हमेशा हक नहीं होता। ये लोग एहतजाज नहीं करते थे क्या? इंडिया में एहतजाज नहीं होता था? आप उनकी लोकसभा की रिपोर्ट उठा लें, 96 आवर्स वो उस पे डिसरप्शन पे और वॉकआउट पे और इस पे सर्फ नहीं। 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल सामान्य रसद का चौथा काफिला आज पराचनार रवाना होगा। नुकसान उठाने वाले पुरअमन अफराद में मुआवजे की तकसीम का सिलसिला भी आज से ही शुरू किया जाएगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक काफिले की हिफाजत पुलिस और ज़िले इंतजामिया करेगी। नाखुशगवार वाक़े की सूरत में जिम्मेदारान से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर आबिद हमीद से। आबिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पुरअमन मुआहदे के तहत जो है ये चौथा बड़ा काफिला, जो अब तक का सबसे बड़ा काफिला है, ये आज पाड़ा चिनार के लिए और दीगर अजला के लिए रवाना होगा, दीगर इलाकों के लिए रवाना होगा जिला पुरम के। इसी तरह जो है मुआवजों की जो तकसीम है मुतासिर में वो भी आज से शुरू की जाएगी। हमारे ज़राए के मुताबिक काफिले में आटा, चीनी, फल, सब्जियां और अद्वियात जैसे सामान शामिल हैं जो मुतासिरीन को फराहम की जाएंगी। ये भी बताया गया है कि काफिले की हिफाजत पुलिस करेगी, जबकि जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो है वो उनकी मावरत के लिए हर वक्त वहाँ पे मौजूद रहेंगे। ये अब तक का सबसे बड़ा काफिला है। गुज़िश्ता रोज भी एक काफिला भेजा गया था जिसमें अजनास और सामान रसद भेजा गया था, और इसी तरह जो है कौमी बंकर्स को जो है तोड़ने का सिलसिला भी वो शुरू हो जाएगा और चंद दिनों के अंदर अंदर जो है तमाम बंकर्स को मिसमार कर दिया जाएगा। सूबाई हुकूमत के ज़ेर इंतजाम जो अमन मुआहदे के तहत जो कमेटियां कायम की गई हैं उन्होंने इस चीज की जमानत दी है कि काफिलों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। जी ठीक है आबिद, बहुत शुक्रिया आपका।